भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों की जब जब चर्चा होगी तो एक शख्स का नाम जरूर आप सबके समक्ष उपस्थित होगा। हमारे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे, मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। ये वही ऐतिहासिक मैदान और पार्क है जहाँ पे 27 फरवरी 1931 को भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपने प्राण की आहुति दे दी थी। आइए चलते हैं इस पार्क में, एक ऐसे बुजुर्ग से आपको मिलाते हैं जो बुजुर्ग ने ये दावा किया है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के वंशज के हैं, या यूँ कहे कि वो खुद चंद्रशेखर आज़ाद है। आइए उनसे बात करते हैं और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए जिससे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम न्यूज़ फीड है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम न्यूज़ फीड है। आप यूट्यूब पे सर्च कर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए सब्सक्राइब हमें भी कर लीजिएगा, आप तो हमें रोज़ देखते हैं। आइए चलिए बाबा से हम बात करते हैं। हाँ बाबा, आप पहले तो अपना नाम बताइए हमको। पूर्व जन्म हमारा नाम चंद्रशेखर था। पहले पूर्व जन्म में आपका नाम चंद्रशेखर चंद्रशेखर तिवारी। तिवारी। मेरे पिता का नाम सीताराम था। एक बात बताइएगा, जो माँ का नाम जगरानी था। ये बताइएगा बाबा कि जो चंद्रशेखर तिवारी पीछे खड़े हैं, आप वही उन्हीं की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्हीं की बात। वो ये हमारे पूर्व जन्म की बात है। इस समय हम मौर्या घर में पैदा हुए। इतने गरीबी, माँ हमारी रोटी नहीं पाती थी, दूसरे के कानी का कन्ना कूट के तो हमको रोटी खिलाती थी। उस घर में हम पैदा हुए। तो जब मैं 4 दर्जा पढ़ता था तो 4 दर्जा पढ़ के और हम हर जोते लागे जब से, तब हमको खाना मिलने लगा, नहीं तो खाना नहीं मिलता था। कभी कभी आधी रोटी मिल जाए, नहीं कना का नहीं तो वो न मिले। मूरी, पालकी, गाजर खाए के जीवन बितावा। ये अभी की बात कर रहे हो, इस जन्म की आप? हाँ, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, मैं जब 20-22 साल का हो गया तो नागपुर गया। नागपुर में एक रिक्शा चलाता था। रिक्शा चला के अपना पेट भरता था। तो रिक्शा एक्सीडेंट हो गया तो हम जाके मिल में राजीनामा दीन कि हमको नौकरी मिले काम सीखने के लिए कपड़े का। तो कपड़े के सांचे जब हम 2 साल चलाए, 8 दिन में पास हो गए। 8 दिन के बाद 2 साल हमने मशीन चलाया कपड़े की। तो जब ड्यूटी हमारी ख़त्म हो जाए तो दूसरे की मशीन जो बिगड़ी रहा है उन्हन का हम बनाया करी। बिना बनाए हटत नहीं रहे, चाहे दूसरी ड्यूटी बीत जाए। वहाँ से आई तो फिर रिक्शा चलाई तो घरे का खाना पाना ले आई। तो इसी तरह से हमारा भोजन चलता था। तो मेरे गांव के ही रिश्तेदार डोंडपुर गांव के राम किशोर, राम अवध और राम सुख, ये हमारे को भगवान की कथा में न्योता दिए कि चाहो हमारे यहाँ भगवान की कथा में न्योते। तो हमको जहर खिला दिए पूरी कचौड़ी में। अच्छा। और हम गए जब 3 बजे ड्यूटी, तो जैसे मशीन चालू किया वैसे हमारे मुंह से खून गिरने लगा। इतना खून गिरा कि इतनी दूर में पहुंच गया। फिर बाहर ले जाके बैठा दिए तो वहाँ भी खून गिरा, वहाँ भी खून गिरा। तो मई का सोया, कुआर में जागे, कुआर में। तो हमारी पत्नी का डॉक्टर कह रहा कि मौसमी का रस पियाए जा और कौन दवाई नहीं ना। तो वह मौसमी का रस पियावत रही। 5 महीना होश में जब आए हैं तो सवेरे टाइम गई तो मुस्कियानी। तो हम कहे हंसत या आज हम ड्यूटी नहीं गए, सोई गए। तो कहीं कितना के ड्यूटी आज 5 महीना पर तू सोए के जागत रहा। रोए लगी, कहने ईश्वर सूर्य भगवान से आतत फैला के भीख मांगत रहे तो आज हमका भीख भगवान देन। तो वहाँ से नौकरी का इस्तीफा देकर 1964 में बीमार हुए।
और 65 में हम माघ के महीना में इस्तीफा देकर नौकरी का, तो ऑफिसर कहन कि 8,000 तनख्वाह मिलेगी, तुम घड़ी खाते में बैठे रहोगे, अब तुमको काला नहीं लगाना होगा, बता देना कि यहाँ से बिगड़ी है, तुमको इतना मालूम है। तो हम कहे साहब हम पैसे के लालच नहीं, अब हम जान बच गई, हम अपने घरे जाओ। तब हमको होश नहीं रहा। कैसे साल की बात है ये, कितने साल पहले की? 1964। अभी आपकी उम्र कितनी होगी? अभी हमारी 1939 का जन्मदिन था, अब 81 बरस की हो गई। 81 वर्ष। हाँ, तो 1989 में हमें ठाकुर मेरे गांव के राम सिंह लक्ष्मण सिंह अच्छा। मारने के लिए जाल बिजली का करंट लगाए थे। किस लिए मारना चाहते थे? जो मैंने बच्चों का नाम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लिखाया था। आपके अपने बच्चों का? हाँ, बंसीलाल का, मोहनलाल का, राधे श्याम का। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ये इलाहाबाद में एक बंसीलाल का रहा। अच्छा। और मोहनलाल लखनऊ की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे बच्चों के पढ़ने के लिए ठाकुर साहब हमको बिजली का करंट लगाए थे। तो हमको कहे न कि आवा चली पानी गिरावे। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे, वैसे आकाश से माता जी बोलत यहाँ खबरदार, तू आगे बढ़ेगा तो जान से मारा जाएगा। मैं मैहर की देवी शारदा तुझे बचाने आ रही हूँ। अरे तू मेरा पुजारी है, अरे मलखाना तू कहाँ जा रहा है, अरे सिरसा वाले मैं तुझे बचाने आ रही हूँ। माता जी आसमान से 12 बजे रात को अच्छे हाथ पकड़ के समझाई, घरे ले गई। तब घर में ले जाके समझाई कि जब तू हाय हाय करत पड़ा रहा तो मैंने तुझे काट के खून निकाल दिया था और तुम्हें अमृत पिला के जिंदा किया था। हाँ, अब तुमको बता रही हूँ, तू कैसे मरेगा, मैं अमृत पिलाई हूँ, तू मेरा पुजारी है, तू कैसे मरेगा। अरे मेरे लाल, मेरे शेर, तेरे को दुनिया में कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। तो आप अभी मानते हो आप अमर हो? हाँ, तो माने अपनी तलवारों से काट के अमर कर दिया है कि ना बम से मरोगे ना गोली से। तो मेरे बेटे पर इलाहाबाद से जा रहा था 17 जून को, 17 जून मई का महीना जून रहा। और वहीं हमारे 3 दिन लड़की के शादी रही। उसी दिन घर से जा रहा था नाले पर, इसी तरह बंसीलाल का मुंह बांध करके गोली से मारे इस पर। 3 गोली ली की, मगर माता जी की कृपा से गोली नहीं लगी, फेल हो गई। तो उसी बंदूक के कुंदे से मार कर लेटा दिए। तो दूसरे गांव के लोग हॉस्पिटल ले गए। आपके लड़के थे? हाँ, हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से डॉक्टर दवा करके हमको आके रात को बताया 10-11 बजे रात को कि चलो देखो तुम्हारा लड़के बेहोश है। तो गए, तो वहाँ से ले गए लालगंज की हॉस्पिटल। तो ग्लूकोज चढ़ा। तो वहाँ से सवेरे जब होश में आया तो कहे कि ये प्रमोद तिवारी के चमचे हैं, ये यहाँ से तुम भाग चलो लेके हमको, हम यहाँ दवा नहीं करेंगे। अच्छा दादा, इस पे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। हाँ, पहले आप काट दो उसको। पहले आप ये बताओ, हाँ, जो आप कह रहे हो कि आप चंद्रशेखर आज़ाद हो, हाँ, इसके पीछे की क्या सच्चाई, किस दावे के साथ कह रहे हैं? पीछे सच्चाई क्या है? कैसे आप कह सकते हैं? सच्चाई यही है जो माँ ने हमको कहा है, हम वही जानते हैं और हम गलत हम क्या बताएं। तो ये आप ये क्या लेके आए हो, हमको ये क्या दिखा रहे हो आप? ये जो आप यहाँ रोज आते हो? हाँ, नहीं, अभी तो हम आ रहे हैं, बनारस से आए हैं। अच्छा। और शाम को और गए थे त्रिवेणी नहाए के, तो हम आए ही यहाँ। अच्छा। हाँ, और कल विश्वनाथ में जाए के नहाए हैं। आप रहते कहाँ हो? रहते हैं कभी लखनऊ, कभी दिल्ली। अभी आपके घर में कौन कौन?
घर में कोई नहीं है, ताला लगा है। लड़का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है लखनऊ का, अरे देखिए, के का। और दूसरा लड़का जो बॉम्बे में था वो भी आया है वहाँ लखनऊ। खर्चा पानी देते हैं? हाँ, खर्चा पानी देते हैं। तो बच्चे हमको घर से आने नहीं देते, हम चोरी से भाग के आए हैं। अच्छा। हम कहते हैं कि हम अपने नाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम बैठ के खाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम हमारा नाम रहेगा, मर जाएंगे तो कौन हमारा नाम लेगा? तो हमारी शेषा की समाधि जो है लखनऊ में, वहाँ दिल्ली में जमुना के किनारे मलखाना, मैं वही मलखाना हूँ जो पृथ्वीराज को अकेला मार के भगाया था। तो माँ ने कहा कि ये सिरसा वाले ले तलवार। हमने कहा माँ कानून का ज़माना है, तलवार का नहीं। तो माता जी ने वही गर्दन काट के और छोड़ के चली गई। दूसरे दिन आई, पीठ ठोक के कहा यहाँ है शेर, तुझे अमृत पिलाई हूँ, कैसे मरेगा? कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ तेरे, तू विश्व का मालिक बनेगा, पूरा विश्व उंगली पे नचाएगा कानून से। कानून का राज तेरा पुराना सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त तू है। आज फिर तेरी राज आ गई। सन 18 में हमारा राज था। अभी आप बताइए क्या चाहते हैं आप? अब हमारा राजपाट फिर मिलेगा और क्या चाहते हैं? कौन देगा? जनता देगी, पुलिस देगी। जनता के लिए तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। पुलिस देखिए, आज तो चुनाव का जमाना है। पुलिस, चुनाव नहीं होगा। चुनाव में हम पोलिंग एजेंट थी मायावती के। आप? हाँ। अच्छा, अभी आप बशीर अहमद। अभी क्या लगता है यूपी में कौन आने लगा है? बशीर अहमद के चुनाव में हम पोलिंग एजेंट थे। अभी आपको क्या लग रहा है यूपी में कौन आएगा? यूपी में हमारा वोट नहीं होगा, हमारा शासन होकर रहेगा। और यूपी वोट होने के पहले सारे नेताओं को गिरफ्तार करवा लूँगा। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे एक बुजुर्ग बाबा जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति के ठीक नीचे बैठे थे। अपने आप को चंद्रशेखर तिवारी बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि पिछले जन्म में ये खुद चंद्रशेखर आज़ाद थे। आज हमने इनसे बात की और जानने की कोशिश की आखिर इन बातों के पीछे का तथ्य क्या है। आप सब हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।